अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बाइकिया एप्लीकेशन में अपनी बाइक की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पहली राइड कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो बस आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, तो आप काम करने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर करते वीडियो को स्टार्ट, मिलता है वीडियो के बाद। लेट्स गो। अच्छा, नंबर 1 पे आपने बाइक की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो फिर मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से ना एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, बाइकिया पार्टनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेलिंग, ये नाम लिख के आपने सर्च करना है। तो ये देखें, एक तो बाइकिया जो कि आप कोई भी बाइक बुक या गाड़ी बुक करवाते हैं, ये दूसरी एप्लीकेशन है बाइकिया ड्राइवर पार्टनर। ठीक है, आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इंस्टॉल हो चुकी है मेरे मोबाइल में। तो फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन के बाद ये कुछ लोकेशन अलाउ मांग रहा है, आपने अलाउ कर देना है। और ये कह रहे जी बराए मेहरबानी अपना जीपीएस ऑन करें। ठीक है, तो आपने ओके कर देना और कंफर्म कर लेना। ठीक है, मेरा जो लोकेशन जीपीएस ऑन है। हाँ ठीक है, लोकेशन ऑन है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर दर्ज करें। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो टिक का निशान है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ ये एग्रीमेंट मांग रहा है, तो मैं एग्री कर देता हूँ, अलाउ। ठीक है, अब ये देख कह रहे जी कॉल हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो आपका कोड आएगा ना वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, तो अभी मुझे थोड़ी देर में, ठीक है, ये देखें अभी ये कोड मुझे वसूल हो गया और इसने खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कोड आया था। उसके बाद फिर आपको ये कहेंगे कि भाई आप बाइक को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, रक्षा को या अपनी कार को या ऐसी कार को। तो आपने जो भी ठीक है रजिस्ट्रेशन करवानी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मैं बाइक की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको सेलेक्ट ही रखूँगा और आपने मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म कर लेना है। और अब यहाँ पे कह रहे जी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेता हूँ अपना। लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो चेक लगा हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे अब जो आपका कैमरा है ना वो परमिशन अलाउ कर देना है। ठीक है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे आपकी सेल्फ़ी, ठीक है, यानी कि आपने अच्छी सी सेल्फ़ी खींच लेनी है। ठीक है, अच्छा, एक मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि आप पहले पिक्चर खींच लें। ठीक है, यानी कि अपनी आप सेल्फ़ी खींच लें। ठीक है, गैलरी के अंदर सेव कर लें। शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट और बैक कॉपी होती है उसकी भी आप पिक्चर खींच लें। और उसके बाद बाइक के जो कागज़ात होते हैं, ठीक है, जो बाइक के कागज़ होते हैं उसकी भी पिक्चर खींच के आप अपनी मोबाइल की गैलरी में सेफ रखें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो सेल्फ़ी मांग रहे हैं, तो फिर मैं अपनी एक सेल्फ़ी दे देता हूँ। यहाँ पे देखें गैलरी भी लिखा है, अगर आप उसी वक्त कैमरा ऑन करके सेल्फ़ी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से पिक्चर लेके रखी हुई है, फिर मैं गैलरी से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। तो आपने अच्छी सी क्लियर पिक्चर लेनी है अपनी। ठीक है, अब वो कह रहे जी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट, ठीक है, साइड आपने पिक्चर खींचनी है, तो वो भी मैंने खींच कर रखी हुई है गैलरी में। ये देखें, ये इस तरह शनाख्ती कार्ड होता है। तो आपने पहले से ही शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अच्छे से क्लियर पिक्चर लेने की, ब्लर वगैरह ना हो, तो क्लियर पिक्चर लेकर आपने फ्रंट की अपलोड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे जी शनाख्ती कार्ड की बैक कॉपी। ठीक है, तो फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसकी भी मैंने ऑलरेडी पिक्चर खींची हुई है, गैलरी में सेव है, तो फिर मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने CNSE की पिक्चर भी अपलोड कर दी है। ठीक है, फ्रंट और बैक की। तो अब यहाँ पे मांग रहे जी बाइक के पेपर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कौन से पेपर मांग रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको वीडियो भी शो कर दूंगा। देखिए, इस तरह की कॉपी होती है बाइक की ना, बाइक की कॉपी होती है। तो इसके जो फर्स्ट पेज होता है ना, जो बाइक का ओनर होता है उसका नाम लिखा होता है और बाइक की प्लेट का नंबर लिखा होता है। तो यानी कि सारी डिटेल बाइक की लिखी होती है। आपने सिंपली उसकी पिक्चर शूट करनी है, कैप्चर करनी है और फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अपलोड के बाद अब यहाँ पे लाइसेंस मांग रहे हैं। ठीक है,
अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, नहीं बना, लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बना, तो यहाँ पर आपने CNIC की जो फ्रंट साइड होती है ना, उसकी पिक्चर कैप्चर करनी है। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो फ्रंट साइड होती है ना, आपने इसकी पिक्चर लेनी क्लियर, और यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखें मैंने अपलोड कर दी है। सो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शनल है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे जी ईमेल, अगर आप ईमेल देना चाहते तो दे दें। और सेकंड नंबर पे रेफरेंस नंबर मांग रहे, ठीक है। यहाँ पे लाजमी आपने नंबर देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ये है कि अगर आपका लाइसेंस भी नहीं बना तो जो ये रिक्वेस्ट है रिजेक्ट नहीं होगी, और जो आपका अकाउंट है जल्द से जल्द अप्रूव भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है अप्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने ये नंबर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेफरेंस आप नंबर लिख देंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जो टिक है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे जी हमने आपके बजरिया SMS जो कि ये नंबर है, ठीक है, उस पर ट्रैकिंग वीडियो का लिंक भेज दिया है, इसको देखें और काम करने का तरीका समझें, ठीक है। आपका अकाउंट 48 घंटे के अंदर अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 48 घंटे कह रहे हैं, बट सेम डे के अंदर भी, जल्द से जल्द सेम डे के अंदर भी आपका जो अकाउंट है ना एक्टिव कर देते, अप्रूव कर देते, ठीक है। 4-6 घंटे के अंदर भी अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे जो टिक है ना, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक के बाद अब आपने सिर्फ इंतज़ार करना है, ठीक है। 5 से 6 घंटे बाद आपने यहाँ पे नंबर लिखना है और चेक करना है कि मेरा जो अकाउंट है वो अप्रूव हो गया है। तो इसके अलावा आपको एक SMS भी वसूल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे SMS आया मेरे नंबर पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी जो बाइकिया बनने की दरख्वास्त वसूल हो गई है, अगले 24 घंटों में आपको आगाह कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। अभी इसी वीडियो के अंदर जब मेरा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी अभी मुझे बाइकिया का मैसेज आ चुका है, ठीक है। ये देखें आपके सामने, मैंने देखें जो पहला मैसेज था ना, जो कि दरख्वास्त वसूल हो गई थी इनको, 3/18 पे मैसेज आया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे 3:30 बजे मुझे ये मैसेज आ गया है, बाइकिया पार्टनर बनने की आपकी दरख्वास्त कामयाब हो गई है, ठीक है। अभी बाइकिया पार्टनर ऐप पर जाकर बिस्मिल्लाह करें। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब आप अपनी राइड्स ले सकते हैं, ठीक है, और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बाइकिया पार्टनर जो एप्लीकेशन है उसमें मैं अपना नंबर को दर्ज करता हूँ, मुझे कोड मिल गया है तो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखें ये जो बाइकिया पार्टनर का ये इंटरफेस है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको अलाउ कर लेना, ठीक है। अलाउ के बाद ये देखें यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको ये बताना चाहिए कि बाइके वाला अपना कमीशन कितना लेता है, ठीक है। बाइके वाला 20% अपना कमीशन लेता है, यानी कि अगर 100 रुपये वाली राइड आपको मिलती है तो उस पर वो 20 रुपये काटते हैं। अगर 200 वाली राइड मिलती है तो वो आपसे 40 रुपये काटते हैं, ठीक है। अब बाइके वाले को कमीशन कैसे पे कर सकते हैं, उसके लिए बाइके वाले ने वॉलेट का सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पर आपने पैसे जमा करवाने होते हैं, ठीक है। अब वॉलेट में पैसे कैसे जमा करवाते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें जब आपने राइड्स लेनी है ना, तो ये आपने बिस्मिल्लाह पे क्लिक करना है तो आपको राइड्स शो होना शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपने राइड को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आप राइड कंप्लीट कर सकते। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइके वाले का कितना कमीशन होता है, ठीक है। देखें बाइके वालों का 20% कमीशन लेते हैं, ठीक है। अगर आप 100 रुपये वाली राइड लेते हैं तो उस पर वो 20 रुपये काटते हैं, ठीक है। अगर आप 200 वाली राइड लेते हैं तो 40 रुपये काटेंगे, ठीक है। इस हिसाब से वो कमीशन काटते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब ये कमीशन आप पे कैसे करेंगे, ठीक है, उसका क्या तरीका है, तो उसका ये तरीका है कि ये देखें यहाँ पे एक तो आइकॉन बना हुआ है ना वॉलेट का, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मसला बन जाता है तो आप ये जो 3 लाइन्स है ना, आप इस पर क्लिक करके, अब देखें यहाँ पे लिखा है वॉलेट, आपने वॉलेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो वॉलेट में मेरा बैलेंस 0 शो हो रहा है, ठीक हो गया। सो अब इस वॉलेट में जब आप पैसे जमा करवाएंगे ना, तो बाइके वाले इस वॉलेट से पैसे काटेंगे, ठीक है, कमीशन अपना काटेंगे। अब इस वॉलेट के अंदर आप पैसे कैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है।
अब दो तरीके, एक तो आप इजी पैसे से करवा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप जेश केस से करवा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कि वॉलेट में कैसे पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो राइड्स ले रहे हैं, तो ठीक है, अगर वॉलेट में पैसे ना हो तो क्या राइड्स हम ले ही नहीं सकते? पहली राइड है कि आप पहली राइड ले सकते हैं अगर आपके वॉलेट में पैसे नहीं होए, ठीक है, तो आप दूसरी राइड नहीं ले सकते, फिर आपको मसला बनेगा। इसलिए मेरा यही मशवरा है कि आप राइड लेने से पहले अपने वॉलेट में 200-250 तक पैसे जमा करवा दें ताकि आप राइड आसानी से लेते जाएं, ठीक हो गया। अब पैसे कैसे जमा करवाते वॉलेट में, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ईजी पैसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ईजी पैसे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। साइन इन के बाद आपने ये जो सर्च का आइकॉन बना हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक हो गया। क्लिक के बाद यहाँ पे सर्च में हमने लिखना है बाइकिया। बाइकिया, ये देखें नीचे लिखा हुआ आगे के बाइकिया राइडर कैश कलेक्शन, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब आपने वो नंबर लिखना है जिस नंबर पर आपकी जो बाइकिया की एप्लीकेशन है रजिस्टर है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, इंतज़ार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोसीड, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा इंटर पेएबल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक के बाद इस ज़ीरो को आपने मिटा देना है। मिटाने के बाद अब यहाँ पे आपने जितने भी पैसे जमा करवाने हैं ना वॉलेट में, आप लिख सकते हैं 100, 200, 250, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 रुपये लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। 100 रुपये लिखने के बाद अब आपने पे बिल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें, अब ये आपके सामने जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो बता रहे, ठीक है, ये नंबर है और ये डिटेल है सारी। तो आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें, आपका ये जो बिल है पे हो गया, यानी कि आपके जो वॉलेट में ना पैसे आ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपने वॉलेट में देखते हैं कि पैसे आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको बैक जाता हूँ और वॉलेट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे 100 रुपये जमा हो चुके हैं, यहाँ पे देखें बैलेंस आ रहा है 100 रुपये। तो इस तरह आप इजी पैसे से जो बाइके का वॉलेट है उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जेश केस से करवा के दिखाता हूँ, ठीक है, जेश केस से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जेश केस की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट। लॉगिन के बाद अब आपने ये देखें यहाँ पे मोर का ये जो बना हुआ है ना आइकॉन, ठीक है, लिखा हुआ है मोर भी लिखा हुआ है और ऊपर स्वाइप करने का ऑप्शन भी बना हुआ है, ठीक है, आइकॉन भी बना हुआ है। तो आपने इसको खींच के ना ऊपर लेके आना है। ये देखिए, ये मैं खींच के ऊपर लेके आया, तो थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ठीक है पेमेंट्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक के बाद अब यहाँ पे आपको ये देखें बाइक क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब आपने वही नंबर देना है जिस पर आपकी जो बाइक की एप्लीकेशन है रजिस्टर हुई है। देने के बाद अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू के बाद अब ये कह रहे जी मिनिमम आप 50 रुपीज़ जमा करवा सकते हैं और अगर आप 100, 200, 300 जितना भी करवाना है वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 100 रुपये कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक के बाद अब ये डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, बाइक का ये नंबर है और ये डेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अब आपने अपना जो पिन होती है, ठीक है, जेश कैश की, वो डाल देनी है। डालने के बाद अब ये देखें, ये मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि मेरे जो बाइके के वॉलेट में पैसे आ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं बाइके के वॉलेट को चेक करता हूँ कि वाकई मेरे पैसे आ चुके हैं। इसको थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ। बैक के बाद ये 3 लाइन्स जो है ना इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक के बाद वॉलेट में जाता हूँ। वॉलेट के बाद ये देख सकते हैं टॉप अप हो चुके हैं मेरे पैसे 100 रुपये। एक 100 रुपया जो था वो मेरे इजी पैसे से आया था और दूसरा 100 रुपये मेरे
जेश केस से आया है, ठीक है। सो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने वॉलेट में पैसे कैसे ला सकते हैं। अब आप जब राइड लेंगे ना, तो अगर 100 रुपये वाली होगी, 200 रुपये वाली होगी, तो ईज़िली बाइक के वाले कमीशन काटते रहेंगे और आप राइड्स लेते रहेंगे, ठीक है। सो नंबर 3 पे मैं आपको राइड कंप्लीट करने का तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि आप कस्टमर को उसकी लोकेशन से कैसे पिकअप कर सकते हैं और कस्टमर को उसकी लोकेशन पे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं बिस्मिल्लाह पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पर आपको राइड्स शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना मंजिल, यानी कि इसका मतलब है जी इस बंदे ने यहाँ पे जाना है, ठीक है। अभी राइड्स ख़त्म हो गई है, तो ये 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने जो भी आपको सही राइड लगती है आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। देखें अब यहाँ पे दोबारा से मुझे राइड्स शो होना शुरू होगी, एक नाज़िमाबाद के, एक DHA की है, ठीक है। सो अब आपको जो ठीक राइड लगती है ना आपने उस पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखें ये जो बंदा है ये नाज़िमाबाद जाना चाहता है, ठीक है। ये नाज़िमाबाद लिखा हुआ है और ये DHA जाना चाहता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ इस राइड पे, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है। सो अब यहाँ पे सारी डिटेल मुझे बता रहा है। अब ये जो है आपका मैप है, ठीक है। मैप के अंदर देखें यहाँ पे जो ग्रीन का मतलब होता है ना, आपने कस्टमर को पिकअप करना है, ठीक है। यानी कि 3 मिनट की दूरी पे वो खड़ा हुआ है और इसके अलावा 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है आपने। तो ये हिसाब आप देख सकते हैं कि काफ़ी करीब है ये मेरे। तो अगर आपने पिकअप करना है उसको पिकअप कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये जो रेड है ना, रेड का मतलब होता है कस्टमर को ड्रॉप करना है उसकी लोकेशन पे, ठीक है। और इसकी जो किलोमीटर है वो 12.7 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि 13 किलोमीटर का फ़ासला है, तो आपने ये तय करना है। और तकरीबन आपको 35 मिनट लगेंगे, ठीक है, इस फासले पे। तो आपने ये सोच समझ के जो अपना राइट है उसको ले लेनी है। इसके अलावा अब देखें यहाँ पे वो जो पहली ऑफ़र दे रहे हैं ना 285 की ऑफ़र है, ठीक है। अगर आप एग्री है तो आप इसी पे क्लिक करके इस ऑफ़र को कबूल कर सकते हैं और जो कस्टमर को पिकअप करना है और ड्रॉप करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ऑफ़रें शो हो रही है, इनमें से भी ऑफ़र दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 300 रुपये अमाउंट आ रही है और यहाँ पे 312 रुपये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप ऑफ़र कस्टमर को भी दे सकते हैं। अगर आप एग्री है तो आप पहले वाले पे ही क्लिक करके एग्री कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसी प्राइस पे एग्री हूँ मैं आपको ले जाने के लिए, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक के बाद अब देखें आपकी ऑफ़र कस्टमर को दिखा रहा होगा, ठीक है। आप कस्टमर सोच समझ के आपकी जो ऑफ़र है एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पे जो कस्टमर ने आपकी जो ऑफ़र है ना एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये व्हाट्सएप का आइकॉन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करके आप कस्टमर से चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। उनको बता सकते हैं भाई मैं आ रहा हूँ, आपका यहाँ एड्रेस है, ये कोई भी मसला भी होगा आप यहाँ से कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं और कस्टमर भी आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। वो आपने लाजमी देखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉल का भी ऑप्शन है, आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं। अच्छा इसके अलावा आपको यहाँ पे कैंसिल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इजीली इस राइड को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कस्टमर की जो पिकअप लोकेशन है वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। कस्टमर को उठाना है, तो उसके लिए अगर आपको रास्ते का पता है तो ठीक है, आप एड्रेस को देखकर उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपने गूगल मैप की हेल्प लेनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, ठीक है। इस आइकॉन पे आपने दबाना है, ठीक है। अब जैसे आप इस आइकॉन को दबाएंगे ना आपके सामने गूगल मैप ओपन हो जाएगा, तो आप फिर गूगल मैप को फॉलो करते हुए कस्टमर के पिकअप लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है आपने इसको फॉलो करते हुए एरो को देख रहे हैं ना आप, ये आपका एरो है, ठीक है। तो आपने ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए कस्टमर के पिकअप लोकेशन तक पहुंच जाना है, ठीक है। अच्छा दूसरे एक बात मैं ये भी बता दूंगा, जब आप अपने गूगल मैप को हिलाते हैं ना, अपनी उंगलियों से हिलाते हैं,
तो आपने लाजमी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेंटर। आपने रीसेंटर को लाजमी क्लिक करना है ताकि जो गूगल मैप है आपके लोकेशन के साथ साथ चलता रहे, ठीक है, वरना तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो लाजमी आपने रीसेंटर पे दबाना है, ठीक हो गया। अब जैसे कस्टमर की पिकअप लोकेशन तक पहुंच जाएंगे तो आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने पहुंच गए पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं पहुंच गए पे क्लिक कर दिया है। और अब आपने स्टार्ट पे अभी क्लिक नहीं करना। जब कस्टमर आपके साथ बैठ जाए, आपकी बाइक पर बैठ जाए, तो फिर आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। सो फिर मैं यहाँ पे देखे कस्टमर मेरे साथ बैठ गया है तो फिर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपने कस्टमर को उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करना है, ठीक है, ठीक है। अभी आपने मुकम्मल पे क्लिक नहीं करना। जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर देंगे तो फिर आपने मुकम्मल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको रास्ता पता है तो ठीक है, आप ले जाएं। अगर नहीं पता तो आप उस कस्टमर से पूछ लें कि भाई अगर आपको रास्ता पता है मुझे गाइड कर दें, ठीक है। अगर उन्हें भी नहीं पता होगा तो फिर आपने गूगल मैप का इस्तेमाल करना है। ये देखें यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है गूगल मैप का, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो गूगल मैप मेरे सामने खुल के सामने आ जाएगा। तो फिर से आपने वही ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए आपने चलते जाना है, ठीक है। ठीक हो गया। जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर देंगे तो फिर आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपने मुकम्मल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मुकम्मल पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको किराया बता रहा है कि कस्टमर का किराया कितना बना है, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे 5 स्टार भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी राइड है मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अलावा फिर वो दोबारा से आपको राइड्स दिखाना शुरू हो जाएगा कि अगर आप और राइड लेना चाहते तो ले लें। तो अगर आपने राइड्स नहीं लेनी, आप थक गए हैं, बंद करना है काम को, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ लिखा हुआ है, तो आपने अल्लाह हाफिज़ पे क्लिक कर देना है, यानी कि फिर आप ऑफलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका था, इस तरह आप अपनी जो राइड है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी किसी किस्म का मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।